नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पेपर कोड है 6571 और ईयर है 2025 का। ये क्वेश्चन पेपर है, उसका है क्वेश्चन नंबर 35। पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो इसको समझते हैं। आपको दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन है और फाइंड अ पॉइंट क्यू ऑन द लाइन, इस पे है पॉइंट क्यू। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो जिसकी एक और पॉइंट पी, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और इसकी जो डिस्टेंस है मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है 3√2। ये है 3√2। ओके, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 4/6, 2x + 4/6 is equal to y + 1/2 is equal to है आपके पास -2z + 6/-4। दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब जो गिवन इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी। तो ये जो लाइन है इसकी जो इक्वेशन है इससे आप लिख सकते हो, टू मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो बन गया x 2 × x + 2/6 इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो y × y - 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ आपने अगर -2 कॉमन लिया तो बच जाएगा z-3/-4, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बच जाएगी आपकी x -(-2/3) is equal to y-(-1/2) is equal to z-3/2। ओके, तो अब निकालते हैं कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो इस लाइन पे होगा, इसे हम मान लेते हैं, आप इसे मान लो लैम्डा। ओके, तो अब आपके पास जो इक्वेशन है इसे मैं ऐसे ही लेता हूँ, दिस इज x +2/3 is equal to y + 1/2 is equal to z-3/2 is equal to lambda। ओके, तो यहाँ से आपको जनरल पॉइंट्स मिलेंगे। तो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन x + 2, इसको इक्वेट किया लैम्डा को तो x आपको मिलेगा 3λ-2 और यहाँ से y आपको मिलेगा 2λ-1, z आपको मिलेगा 2λ + 3। ओके, तो किसी भी पॉइंट के जो जनरल पॉइंट है, आप लैम्डा की वैल्यू डालो, जो एक रियल नंबर है तो वो पॉइंट जो है वो आपको इस लाइन पे मिलेगा। तो हम लिखेंगे जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, वो है आपके 3λ-2, 2λ-1 एंड 2λ + 3। इसे हमने मान लिया Q, इसे हम Q मानते हैं। तो Q के ये और सम लैम्डा विच इज ए रियल नंबर। ओके, अब आपको दिया है जो डिस्टेंस है PQ आपको दिया है वो है 3 2। जो डिस्टेंस P to Q है वो है 3 2। दिस इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। ओके, यहाँ लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। Q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द Q, और P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1 2 3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3। अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अंडर रूट। सो 3λ2 - 1 is 3λ3 the whole square plus 2λ-1 - 2 is 2λ - 3 the whole square
डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट है आपका 2 लैम्डा + 3 - 3 विच बिकम्स 2 लैम्डा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2. Now if I square on both sides, so square root gets cancelled and this becomes, ये आपका हो जाएगा, दिस इज आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 * 9 = 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 * 4 3 * 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 3 * 9 2 is 18. 9 plus 4 is 13 plus 4 is 17 lambda square. So this is 9 plus 4 is 13 plus 4 is now minus 18 lambda minus 12 lambda is minus 29 lambda. 9 plus 9 is 18 minus 18 is 0. 18 और ये cancel हो जाएगा. Okay, so this becomes 17 lambda square. ओके मेरे पास ये था 4 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर, इधर है आपके पास -18 लैम्डा और -12 लैम्डा, सो दिस इज 30. -30 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके तो लैम्डा इंटू 17 लैम्डा -30 इज इक्वल टू 0. लैम्डा कैन नॉट बी 0, so this becomes lambda is equal to 13/17. ओके 13/17 में डाला तो आपका जो पॉइंट Q है वो आपने निकालना है. देयरफॉर जो पॉइंट Q है वो है इधर, ये है. तो पॉइंट Q आ जाएगा 3 × 30/17 - 2 2 × 30/17 - 1, this is 2 × 30/17, 2 × 30/17 plus 3. So Q, this is 90/17 - 2, 60/17 - 1, 60/17 plus 3. Q. 17 2s is 34, 90 - 34/17, this is 60 - 17/17, 60 plus 51/17. So coordinates of Q है 656/17, 343/17, and this is 1, so 111/17. These are the coordinates of Q. ये आपका 17 है. 56/17, 43/17, 111/17. This is the bracket. ओके अब चलते हैं पार्ट बी में. पार्ट बी में आपसे पूछा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन. तो इन द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको इमेज ढूंढनी है, और उसकी जो इक्वेशन है विच इज गिवन की जो कार्टेशियन फॉर्म है, दिस इज 2x - 4. This is 2x - 4 by e is equal to y by 2 is equal to 2 minus z by 3. ओके और आपको दिया फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट. पॉइंट है आपका इधर, लेट द पॉइंट बी ए है -1 5, 2. Okay, we have to find the image of the point. Let's find the image of the point. और ये है, इसकी जो इमेज है वो हम मान लेते हैं is a'. Let its image be a'. और m जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. Let this m be the point of intersection. Now अगर ये आपका this is the object और ये इसकी इमेज है, तो this distance is equal to this am, मतलब m जो है वो मिड पॉइंट है.
ऑप्टिक डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, मींस एम मिड पॉइंट है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन गया y माइनस जीरो बाय टू इज इक्वल टू यहाँ नेगेटिव z minus 2 by 3. So this equation of the line becomes, this is x minus 2 by 1 is equal to y minus 0 by 2 is equal to z minus 2 by negative 3. Okay. अब इस लाइन पे इसको सपोज मान लेते हैं लेमडा, और जो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, m के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x माइनस टू इज इक्वल टू लेमडा किया तो x हो जाएगा लेमडा प्लस टू। ये है m के कोऑर्डिनेट्स। अगर आप कोई भी लेमडा की वैल्यू डालोगे तो जनरल पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल लूँ। x माइनस टू को इक्वेट किया लेमडा, x आया लेमडा प्लस टू, सिमिलरली इसको इक्वेट किया तो y आया टू लेमडा, फिर आया आपका माइनस थ्री लेमडा प्लस टू। ये है m के जनरल कोऑर्डिनेट्स for some value lambda which is a real number. अब आपके पास ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, so that means this line is perpendicular to AM. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM हम यहाँ निकाल लेते हैं। Let's find out the direction ratios of AM. अब A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है नेगेटिव वन फाइव टू, और डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं x2 माइनस x1, और इधर से इधर माइनस कर लो कैसे भी। तो आपके जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे एम के वो आ जाएंगे लेमडा प्लस टू माइनस ऑफ माइनस वन विच इज थ्री, दिस इज टू लेमडा माइनस फाइव, माइनस थ्री लेमडा प्लस इधर आ जाएगा इस टू लेमडा फाइव माइनस थ्री लेमडा प्लस टू और माइनस टू विच इज माइनस थ्री लेमडा। ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एम। अब L इज परपेंडिकुलर टू AM, तो मतलब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 हो जाएगा जीरो, जहाँ पे A1 B1 C1 है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और A2 B2 C2 है ये है A2 B2 C2, और ये है A1 B1 एंड C1। तो 1 इंटू लेमडा प्लस थ्री प्लस टू into 2 lambda minus 5 plus C1 which is negative 3 into C2 which is negative 3 lambda is equal to 0। ये हो गया lambda plus 3 plus 4 lambda minus 10 plus 9 lambda is equal to 0। lambda plus 4 lambda which is now 13 एक 14 lambda। Okay. 14 lambda minus 7 is equal to 0. So 14 lambda is equal to 7. Lambda is equal to half. Okay, lambda की वैल्यू आ गई हाफ। नाउ m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है हाफ, तो m के कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर लैम्डा की वैल्यू डाली हाफ प्लस टू इज 5/2, 5/2, and half into 2 into half is 1, फिर है माइनस थ्री बाय टू प्लस टू इज हाफ। तो ये है m के कोऑर्डिनेट्स। लेम्डा की वैल्यू डाल मैंने m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब m जो है मिड पॉइंट है, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। अब जो इमेज है उसके हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं a b and c, तो यहाँ लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं विच इज 5/2 1 1/2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, वो निकलेगा आपका x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2। वैल्यूज आते हैं इक्वेट करते हैं 5 2 1 1 2, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 y1 y2 ये है a और a डैश के। तो
ये है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2, तो -1 + a/, फर्स्ट वन इज -1 + a/2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 + b/2 एंड देन 2 + c/2। इनको इक्वेट करते हैं तो 5/2 को इक्वेट किया -1 + a/2 विच गिव्स मी a = 6। ओके, a हो गया 6। फिर दिस वन इज इक्वल टू 5 + b/2, तो 5 + b = 2 which gives me b = -3। b आ गया -3। now this half is equal to 2 + c/2 and c is equal to -2। तो जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 -3 एंड -2। 6 -3 एंड सॉरी, लास्ट जो था आपका c + 2/2 इज इक्वल टू, ओके, इधर आपका 1 रह गया तो ये c के कोऑर्डिनेट्स मैंने गलती की, इधर 1 रह गया, so this is 1 minus -2 is -1, so this should be -1। ओके, ये है -1 इधर। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स गिवन पॉइंट एंड द इमेज पॉइंट। तो आपको निकालना है अब ए डैश। सो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सो वी हैव टू फाइंड ए डैश। सो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -1, -5, -2। ओके, ए डैश आपको निकालना -1, -6। डिस्टेंस फॉर्मूला is 7, 7 का स्क्वायर is 49, 5 minus of -3 is 8 का स्क्वायर 64 plus 3 का स्क्वायर 9 under root, which gives me 9 4 13 and 9 is 22, 22 6 4 10 and 2 is 12, this is 12 122। तो a dash आ गया underneath 122। Okay, this is the length of the line joining the point to the image।